समान है, सभी को मान होता है भारत में। कहाँ ईमान होता तो फिर हमारे जुलूस पर पत्थरबाजी क्यों होती? ये तो सरासर झूठ है। धर्म सम्मान की अगर बात आता है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? आप धर्म की समानता की बात आता है, आप जैन धर्म को देख लीजिए। जैन धर्म का चढ़ावा अगर होता है, वो जैन धर्म के अपने विकास और उस धर्म के जो जैन का जो जैन का नियम है उसके मुताबिक वो खर्च करते हैं। वो मुस्लिम धर्म को बात होता है, उसकी चढ़ावा का जो होता है उसकी अपनी उसका सिद्धांत और विचारधारा के समाज खत्म होता है। लेकिन हिंदू धर्म के आज चढ़ावा आज भी आज़ादी नहीं नजर आता है हम लोगों को। अगर आज चढ़ावा है, आज मंदिरों के 450 करोड़ रुपया की आमदनी है, वो सरकार के खजाना में ट्रेजरी में जमा हो रहा है और हमारा उसका विकास या गति का कार्य नहीं होता। अगर आज उस पैसा को अगर हमारे उसका अलग से व्यवस्था होता, मेरा धर्म के नाम पर खर्चा होता, मेरे गरीबों को बच्चों को उद्धार के नाम पर खर्च होता, तो आज हमारा गरीब का IPS BPS फूट फाट के बच्चे पढ़कर आगे बनते और देश के काफ़ी उन्नति होते, विश्व के शिखर पर हम जाते। लेकिन आज तक हमारे धार्मिक आज़ादी नहीं हुई। हम आज भी धार्मिक आज़ादी से वंचित हैं। मगध बिहार टीवी देखिए, भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष देवीलाल जी, अब फतेहपुर की धरती पर मैं खड़ा हूँ। फतेहपुर का प्रखंड अध्यक्ष है पश्चिमी दक्षिणी, इन लोग में दो चलता है, दक्षिणी और उत्तरी। दो दक्षिणी का ही प्रखंड अध्यक्ष हैं देवीलाल जी और बहुत पुराने साथी हैं भाजपा का। मैं इनसे आज जानना चाहूँगा, आज जन्माष्टमी आज रामनवमी भगवान राम का जन्म का दिन, और दूसरे में आज जो है भाजपा का स्थापना दिवस 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शक को अभिनंदन करते हैं और रामनवमी के शुभ अवसर पर सबको बधाई देना चाहते हैं। खुशी की आज हो रही है कि आज 40वां जो हिंदुत्व के चिंतन किए थे, देश का चिंतन किए थे, सनातन का जो चिंतन किए थे, आज उसका स्थापना दिवस है। और साथ साथ आज के ही डेट राम जी का आज विशाल जुलूस भी निकाला गया, उसको कार्यक्रम में आपका आगमन का भी दिन है। और साथ में हनुमान जी का भी है। आप हनुमान चालीसा पर बार बार सुनते रहते भी हैं कि सनातन को हनुमान चालीसा अगर संपूर्ण कोई समझ ले तो सनातन का दर्शन हो जाएगा। उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सनातन दर्शन समझ सकेंगे कि सनातन है क्या। जैसे उसको खुद सुधारने के पहला आप पंक्ति में सुनने गुरु चरण सरोजन जाए, निज मन मुझे सुधार, पहले अपने आप सुधारे। हनुमान जी का पूरा दर्शन जब पढ़िएगा तब सनातन का दर्शन आप करेंगे। तो आज ये चिंतन हमारा जो नींव रखा गया था देश सनातन का और रामनवमी का, दोनों एक दिन पढ़ने का सबसे पहले सबको बधाई का आज है। और सभी वर्ष उसका साथ आज सभी जगह जश्न मनाया जा रहा है, सनातन पर भी मनाया जा रहा है। आज हम लोग को पार्टी कार्यक्रम का स्थापना दिवस का भी सभी जगह कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों को। क्या आने सोचकर स्थापना दिवस उस समय रखा गया है कि आने वाला समय में 2025 में जो आपका राम जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, उसी दिन ही भाजपा का स्थापना दिवस होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है विश्व में आज़ादी हुआ। आज़ादी हम अंग्रेज से लिए, अंग्रेज मुस्लिम भाई से लिए, तो उससे अगर इतिहास अगर आगे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जिस धर्म को माना जाता है, जिसका सनातन कहा जाता है, और ख़ास करके उसमें यादवों का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन इतिहास इतना उल्टा पलटा अंग्रेज का आने के बाद बना दिया। जैसे आप लोग को दर्शक को आज तक कितने दर्शक को कोई कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि जैसे आता है कि उसको उदाहरण देते हैं कि कैसे आपको उल्टा पलटा किया गया। जैसे आपका सभी जगह आता है सिकंदर विश्व विजेता है। हम पूछना चाहते हैं आपका दर्शक जितने भी कमेंट हो गए उससे हमसे बात कराइएगा कि भाई कब सिकंदर भारत को जीता, कब भारत को सिकंदर जीता, जबकि हम लोग ने सबसे पहले इस चीज़ को जाने कि पौरुष नाम की यादव आपको झील नदी को पास नहीं पार करने दिया और उसको भी लोग कहते थे। इतनी देश में गलत कार्यक्रम रख दिया गया। जैसे अभी आप देख रहे हैं कानून का भी आया, एक बिल आया है जिसको कितना हम सही दिशा को दिखाना चाहते हैं, सही पटल पर बात करना चाहते हैं, तो उसको गलत समझ रहे हैं भाजपा को। आप एक तरफा कार्यक्रम किया गया है पिछली सरकार में। हमारा आज भी धार्मिक आज़ादी नहीं हुई है। हम लोग ये जो निरपेक्ष शब्द बाद में झुकाया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसका जीता जागता उदाहरण है
कि आपको अदालत में भी गीता का शपथ रख के धान गाते हैं, इसका मतलब है निष्पक्ष नहीं, ये सापेक्ष पक्ष है। और इसमें सभी का गीता का हमारा अनिवार्यता होना चाहिए कि इसका एक थोड़ा सा हम लोग इतनी पीछे सरकार गड़बड़ किया है जो इसका कितना बार तो उल्लेख किया जाए। अगर आज गीता का अनिवार्य कर दिया जाता, आज सभी को अगर जागरूक किया जाता, तो जो आपको धर्म के नाम पर कन्वर्ट हो रहा है ये नहीं होता। अपने धर्म की कोई जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ लोग गलत तरीका से लोग को बतला दिया जाता है, जिसका कारण आज कन्वर्ट हो रहा है। जो सनातन का मूल जड़ है सनातन, जैसे हम धर्म को कहते हैं देने वाले की, जैसे माता पिता को हम पूजनीय मानते हैं, ये हमारे जन्मदाता है, हमें गुरु को मानते हैं, हम इस पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे हम इनको भी देवता मानते हैं क्योंकि इसको सबको जानते हैं। हमें हवा का हम पूजनीय मानते हैं, हम जल को पूजनीय मानते हैं। यानी सनातन पूरे सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर निर्भर करता है, उसको भी आज गाली देता है। अगर ये दूसरे धर्म के लोग गाली देता तो उसको सबसे पहले गाली देने वाले को ही नहीं ठीक रहने देता। लेकिन यह सर्व है, सबके दाता है। अब आपकी माता पिता है, जिसका जड़ माना जाए, उसको कोई भी बेटा दे देता है तो माता पिता पुत्र समझ के या जैसे समझ के माफ करता है। लेकिन सनातन को गाली देना सबसे खराब बात है। और देखिए, एक पुराने साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं, बहुत दो पुराने मेरे भाजपा पुराने में साथी हैं और भाजपा के थे, दोनों साथी भाजपा के जी, हैं, हमारे ये तो परिवार प्रखंड में अध्यक्ष नहीं हैं। तो देखिए, मैं इसे जानना चाहूँगा कि आज भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, सर क्या कहना चाहिए? दोनों सत्य है। क्या सत्य है? आज रामनवमी का जुलूस भी है और स्थापना दिवस आज से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज भर ही स्थापना दिवस मनाए जाएंगे। हम लोग चलेंगे गांव के स्थापना दिवस के साथ ही चलेंगे। क्या ये चलता रहेगा लगातार कार्यक्रम? चलता रहेगा। और हम लोग 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के दिन इसका समापन करेंगे। बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि हिंदू राज्य बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? मैं तो आप ही से सवाल करता हूँ, बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए हिंदू राष्ट्र क्या होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे होगा? संविधान के खिलाफ या आपका मन से? संविधान के बाद संविधान में है हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू गांव बसाएंगे, गैर हिंदू का उसमें एंट्री नहीं होगा। बाबा बागेश्वर कौन है? बाबा बागेश्वर की कहाँ भेज है स्थापना दिवस और रामनवमी के जुलूस में? बाबा बागेश्वर जी को कहाँ से आप दूसरे में रखते हैं भैया? तो वो भी एक आध्यात्मिक गुरु है, वो सनातन के लिए अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं, सनातन के शुभचिंतक हैं, अच्छी वाणी होती है उनकी। इसलिए हम लोग श्रद्धा से पूछते हैं। हम लोगों का आदत है चलते चलते पत्थर को भी पूछ लेते हैं, चलते चलते पीपल में टीका लगा के उनको भी पूछते हैं। तो मानव है, ये कुछ बताते हैं हमको कैसे जीना चाहिए, उनको कैसे रहना चाहिए। इनको हम लोग आदर देते हैं। एक सनातन के प्रहरी के रूप में ये काम करते हैं हम लोगों के बीच में। इनको ऐसा लगता है कि हम 80% वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, जिनको बार बार 20% वाले लोग सवाल करते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र करना चाहिए। तो ऐसा तो संविधान में नहीं बताता कि हिंदू राष्ट्र ऐसा संविधान तो आपका नहीं है। क्या पत्रकार के संविधान में ऐसा है कि हमारे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर दिया जाना चाहिए? नहीं, ठीक है ठीक है। सब धर्म समान है, यहाँ सभी को मान होता है भारत में। कहाँ ईमान होता तो फिर हमारे जुलूस पर पत्थरबाजी क्यों होती? ये तो सरासर झूठ है। धर्म सम्मान की अगर बात आता है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? आप धर्म की समानता की बात आता है, आप जैन धर्म को देख लीजिए। जैन धर्म का चढ़ावा अगर होता है, वो जैन धर्म के अपने विकास और उस धर्म के जो जैन का जो नियम जैन का नियम है उसके मुताबिक वो खर्च करते हैं। वो मुस्लिम धर्म को बात होता है, उसकी चढ़ावा का जो होता है उसकी अपनी उसका सिद्धांत और विचारधारा के समाज खत्म होता है। लेकिन हिंदू धर्म के आज चढ़ावा आज भी आज़ादी नहीं नजर आता है हम लोगों को। अगर आज चढ़ावा है, आज मंदिरों के 450 करोड़ रुपया का आमदनी है, वो सरकार के खजाना में ट्रेजरी में जमा हो रहा है और हमारा उसका विकास गति का कार्य नहीं होता। अगर आज उस पैसा को अगर हमारे उसका अलग से व्यवस्था होता, मेरा धर्म के नाम पर खर्चा होता, मेरे गरीबों को बच्चों को उद्धार के नाम पर खर्च होता, तो आज हमारा गरीब का IPS BPS फूट फाट के बच्चे पढ़कर आगे बनते और देश के काफ़ी उन्नति होते, विश्व के शिखर पर हम जाते। लेकिन आज तक हमारे धार्मिक आज़ादी नहीं हुई। हम आज भी धार्मिक आज़ादी से वंचित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धार्मिक आज़ादी हो और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगा जब तक कि आज़ादी नहीं मिलती। कब आज़ादी मिलेगा? आज़ादी मिलेगी
मिलेगा? आज़ादी मिलेगी जब कब? अब कब नहीं, सब आप पहले जानिए, कृष्ण एक दिन में महाभारत को समाप्त कर सकते थे, लेकिन सभी की जागरूकता, हमारा घर घर तक को अभियान, हम लोगों को चिंतन बदले बिना हम सफलता हासिल नहीं करेंगे। इसलिए अभी अब 14 से लेकर आज तक जो सफलता हुआ आज सनातन का, आज बहुत शिखर पर गए, जो शेष बाकी हम सफलता हासिल करेंगे और उसको परचम फहरा करेंगे।